नमस्कार दोस्तों। इससे पहले जोधपुर के राठौड़ वंश के इतिहास के लिए एक जो प्रथम भाग वीडियो बनाया था, उसमें हमने महाराजा गज सिंह प्रथम तक का कार्यकाल पढ़ लिया था। तो हम शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो में जोधपुर के राठौड़ वंश के इतिहास के दूसरे भाग की, और महाराजा गज सिंह प्रथम से। महाराजा सूर सिंह के पुत्र थे गज सिंह जी, जिन्होंने जहांगीर व शाहजहां की सेवा की। मुग़ल बादशाह जहांगीर और शाहजहां दोनों की सेवा की। इनका कार्यकाल सन 1619 से 1638 के दरमियान रहा था। जहांगीर की तरफ से इन्हें मेहकर थाने का थानेदार नियुक्त किया गया था। कहाँ का? मेहकर थाने का। गज सिंह प्रथम को मुग़ल बादशाह जहांगीर ने मेहकर थाने का थानेदार नियुक्त किया था, और वहाँ इन्होंने शांति भी स्थापित की थी। जहांगीर द्वारा ही इनसे खुश होकर दल थम्बन की उपाधि प्रदान की गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जोधपुर का ऐसा कौन सा शासक था जिनको दल थम्बन की उपाधि प्रदान की गई थी, तो वो उसका उत्तर होगा महाराजा गज सिंह प्रथम। और अगर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि महाराजा गज सिंह प्रथम को कौन सी उपाधि प्रदान की थी मुग़ल बादशाह जहांगीर के द्वारा, तो वो उपाधि थी दल थम्बन। और प्रश्न ऐसे भी पूछा जाए कि जोधपुर महाराजा गज सिंह प्रथम को दल थम्बन की उपाधि प्रदान करने वाला मुग़ल बादशाह कौन था, तो वो था जहांगीर। कैसे भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये जो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनमें उन सब का यहाँ नोट्स में उल्लेख किया गया है। ये मेरे खुद के हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर और राजस्थान की जितनी भी हैं, चाहे RS हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, तो जो राजस्थान का इतिहास है उसमें। तो इसके बाद हम देखें कि महाराजा गज सिंह प्रथम जालौर से मेहरानगढ़ किले में गजनी खां तोप को लेकर आए थे। गजनी खां तोप को, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गजनी खां तोप को मेहरानगढ़ के किले में स्थापित करने वाले शासक कौन थे? महाराजा गज सिंह प्रथम थे। और हम बात करें, इनके जो दरबार कवि थे हेम कवि इनके दरबार को सुशोभित करने वाले कवि थे, और एक जो थे वो केशवदास गार्डन भी इन्हीं के दरबार में थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो रचना है पूछी जाती हैं और मिलान करवाई जाती हैं, तो देखो गुण भाषा चित्र और गुण रूपक, ये है हेम कवि की रचना। और गज गुण रूपक है केशवदास गार्डन की रचना। और गुण भाषा चित्र, गुण रूपक, गज गुण रूपक, ये सभी महाराजा गज सिंह प्रथम दल थम्बन गज सिंह प्रथम के लिए ये लिखी गई थी। और महाराजा गज सिंह की पासवान रानी थी अनारा बेगम। उनके द्वारा अनारा की बेरी नामक बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। तो पूछा जा सकता है अनारा की बेरी, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अनारा की बेरी का निर्माण किन्होंने करवाया, तो महाराजा गज सिंह ने करवाया था। इसके पश्चात बहुत ही महत्वपूर्ण शासक आते हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम आते हैं। और हम इनके बारे में बात करें तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की बात की जाए तो इसमें इनके अलावा जोधपुर के राठौड़ वंश में अगले शासक हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। महाराजा गज सिंह के दो पुत्र हुए थे। बड़ा पुत्र था अमर सिंह और छोटा पुत्र था जसवंत सिंह। अब ये बड़ा जो पुत्र था अमर सिंह, ये भी इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध शासक हुए हैं, लेकिन जो जोधपुर का जो शासक वंश है वो आगे बढ़ा था जसवंत सिंह से। इनका कार्यकाल रहा जसवंत सिंह का सन 1638 से 1678 ईस्वी के मध्य। इनकी बेगम थी महाराजा गज सिंह की पासवान रानी थी अनारा बेगम। और अनारा बेगम के प्रभाव और अमर सिंह के उद्दंड प्रवृत्ति के कारण जसवंत सिंह ही शासक बने। जो गज सिंह जी के बड़े पुत्र थे अमर सिंह, उनको शाहजहां ने नागौर की जागीर प्रदान की थी। इनकी जो प्रवृत्ति थी वो थोड़ी उद्दंड प्रवृत्ति थी।
ये थोड़े झगड़ालू या कहें हम गुस्से की प्रवृत्ति थी इनकी, और इनको महाराजा मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अमर सिंह को नागौर की जागीर प्रदान की। और जो प्रसिद्ध जो मतीरे की राड़ का युद्ध है, इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है, वो इन्हीं अमर सिंह के द्वारा लड़ा गया था। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख उपाधियों की जो मुग़ल बादशाहों के द्वारा दी गई थी। तो इनमें हम जब से देखेंगे, एक तरफ जोधपुर के शासक, ये ठीक नहीं है, यही ज़्यादा ठीक रहेगा, येलो ही ज़्यादा ठीक रहेगा। तो देखो, एक तरफ तो जोधपुर शासक, एक तरफ है उपाधि और एक तरफ प्रदान करना। ये बहुत ही, ये जो सारणी है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े काम की सारणी है। प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें कौन सा जोधपुर शासक था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे महाराजा सूर सिंह की। सूर सिंह की उपाधि थी सवाई राजा और प्रदान करने वाले थे मुग़ल बादशाह अकबर। जोधपुर शासक अगले हुए महाराजा गज सिंह जी, उनकी उपाधि थी दलथम्बन और उपाधि देने वाले थे जहांगीर। महाराजा जसवंत सिंह को उपाधि दी थी महाराजा और देने वाले थे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ। तो उपाधि इम्पोर्टेंट है। सवाई राजा किसको दी थी? सूर सिंह को। किसने दी थी? अकबर ने। उपाधि दलथम्बन किसकी थी? गज सिंह की। किसने दी? जहांगीर ने। उपाधि महाराजा किसकी थी? जसवंत सिंह की। किसने दी? शाहजहाँ ने। अब हम थोड़ी बात करते हैं अमर सिंह राठौड़ जी के बारे में। महाराजा गज सिंह के बड़े पुत्र अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़, तो इनके जो इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है मतीरे की राड़ का युद्ध, कब लड़ा गया था? 1644 में। देखो, इनको अब हमने पढ़ा कि अमर सिंह को शाहजहाँ ने नागौर की जागीर प्रदान की। तो ये नागौर और बीकानेर, इसकी सीमा पर ये गांव जो था जाखड़िया, बीकानेर का जाखड़िया गांव और नागौर का सीलवा गांव, इन दोनों के मध्य सीमा विवाद के फलस्वरूप यह युद्ध लड़ा गया था। और इसमें जोधपुर की तरफ से, तो बीकानेर की तरफ से तो इसमें लड़े थे महाराजा कर्ण सिंह और नागौर की तरफ से लड़े थे अमर सिंह, और इसमें कर्ण सिंह ही विजित हुए थे। और ये 1644 में ये लड़ा गया था। पूछा जाता है सीधे सीधे, मतीरे की राड़ का युद्ध कब लड़ा गया था? सन याद रहना चाहिए, 1644। और ये किसके बीच हुआ था? तो बीकानेर और नागौर के बीच में। शासक तो अमर सिंह थे भी नागौर के, तो और बीकानेर के थे कर्ण सिंह, और जीता इसमें कर्ण सिंह था। तो थोड़ी सी ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं अमर सिंह राठौड़ की। नागौर की जागीर प्रदान की थी शाहजहाँ ने। किसने प्रदान की थी नागौर की जागीर? तो ये की थी शाहजहाँ ने। इनको कटार का धनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? कटार का धनी कहा जाता है इनको। कटार का धनी अमर सिंह राठौड़। मतीरे की राड़ का युद्ध, अमर सिंह, नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर कर्ण सिंह, 1644 में जाखड़िया व सीलवा गांव में सीमा विवाद से युद्ध शुरू हुआ था। हुआ क्या था कि एक किसान की मतीरे की बेल थी, मतीरा लगा था एक गांव में, और वो बेल जो दूसरे गांव में, जाखड़िया गांव में चली गई। तो जो मतीरा उससे आया था बेल से, वो दूसरे गांव में आ गया, और पेड़ जो बेल जल लगी थी वो दूसरा गांव था। सीलवा गांव में पेड़ लगा, मतीरा आ गया जाखड़िया गांव में, दोनों में लड़ाई हो गई। और ये तो कहने की बातें नहीं, बाकी उनका सीमा विवाद होगा। खेतों की मेड़ की जो लड़ाई है आज भी चलती है, वही लड़ाई हुई होगी। तो वो लड़ाई बड़े लेवल पे पहुंच गई, और कुछ हमारे जो अमर सिंह राठौड़ जी थे ये भी थोड़े उग्र स्वभाव के थे, और राजा महाराजाओं के तो मूँछें खींची जाती थी इन ऐसी बातों के ऊपर। तो ये युद्ध लड़ा गया था। आज हम सोचें तो बड़ा हास्यास्पद बात है कि एक मतीरे की, एक छोटी सी मतीरे के लिए इन्होंने युद्ध लड़ा। कितने सैनिक इसमें शहीद हुए होंगे, कितने परिवार, कितने बच्चे अनाथ हुए होंगे, लेकिन चलता था पहले ऐसे ही। अब देखो, भरे दरबार में शाहजहाँ के साले सलावत खां को कटार से मार दिया था। किसने? अमर सिंह राठौड़ ने। इसलिए तो कहा जाता है कटार का धनी। इन्हीं अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी नागौर में है। 16 खंभों की छतरी किसकी है? अमर सिंह राठौड़ की है। कहाँ है? तो वो नागौर में है। अब हम बात करते हैं, देखो कि जोधपुर को खालसा घोषित किया गया। जोधपुर है, इसको खालसा घोषित कब किया गया उसके बारे में हम बात करेंगे। ये द्वितीय बार
जो खालसा किया था जोधपुर को, उसकी बात हम बात कर रहे हैं। इससे पहले भी किया जा चुका है। अब हम बात करते हैं 1678 में, जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई तो उस समय कोई भी उनका जीवित उत्तराधिकारी नहीं था। इसीलिए सन 1678 में औरंगजेब ने, शासक कौन था? औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया, क्योंकि इनका कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था। जसवंत सिंह की मृत्यु के 3 या 4 माह बाद उनकी गर्भवती रानी ने अजीत सिंह और दलथम्बन नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब देखो, दलथम्बन यहाँ इनका पुत्र है, अजीत सिंह का भाई है और जसवंत सिंह जी का पुत्र है। जबकि इनके पिता थे, जसवंत सिंह के पिता थे महाराजा गज सिंह, उनकी उपाधि थी दलथम्बन, शायद इसीलिए नाम रख दिया होगा। देखो, राठौड़ों ने अजीत सिंह को राजा बनाकर खालसा हटाने की मांग रखी औरंगजेब से, लेकिन औरंगजेब ने जीते जी खालसा नहीं हटाया। सन 1678 से 1707 तक जोधपुर खालसा में रहा था। सन 1678 से 1707 तक जोधपुर जो राज्य था वो किस में रहा था? खालसा में। खालसा का मतलब है कि केंद्रीय राज्य राजा के नियंत्रण में, बादशाह के नियंत्रण में रहा था। जोधपुर 2 बार खालसा घोषित किया गया था। पहली बार किया गया था अकबर के द्वारा। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया हमारे सामने। पहली बार कब किया गया था? तो अकबर द्वारा किया गया था 1581 से 83 के दरमियान। ठीक है, अब 2 हमने पढ़ लिया। पहली बार किया गया था अकबर के द्वारा 1581 से 83 के मध्य, और उसके बाद में किया गया है 1678 से 1707 तक औरंगजेब के द्वारा। अब हम बात करते हैं महाराजा अजीत सिंह के बारे में। अजीत सिंह 1707 से 1724 ईस्वी तक शासन रहा। जसवंत सिंह प्रथम की मेवाड़ी रानी से 19 फरवरी 1679 को इनका जन्म हुआ। 24 फरवरी 1679 को सभी राठौड़ सामंत वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में औरंगजेब से अजीत सिंह को जोधपुर शासक बनाने का आग्रह करने गए। औरंगजेब ने यह कहते हुए टाल दिया कि बड़े होने पर बनाया जाएगा शासक और हट जाएगा खालसा। राठौड़ों की मांग बढ़ने पर औरंगजेब अजीत सिंह को रानियों सहित दिल्ली बुला लिया। औरंगजेब ने अजीत सिंह को, जो उनकी रानियां थी, उनके सहित दिल्ली बुला लिया। वहां औरंगजेब ने इसका धर्म परिवर्तन करने का भी प्रयास किया। औरंगजेब की इस योजना का पता दुर्गादास राठौड़ को चल गया। जो ये दुर्गादास है, इनके साथ साथ और कौन थे? तो इनके साथ थे एक मुकुंद सिंह खींची थे, रघुनाथ भाटी थे। बाघेली महिला की सहायता से इन्होंने अजीत सिंह को निकाल लिया। तो कौन कौन थे दुर्गादास के साथ? मुकुंद सिंह खींची, रघुनाथ भाटी और एक बाघेली महिला थी। इसकी सहायता से इन्होंने औरंगजेब की गिरफ्त से अजीत सिंह को निकाल लिया। ऐसे ही औरंगजेब ने अपनी गिरफ्त में लिया था शिवाजी महाराज को, और शिवाजी महाराज भी अपनी चातुर्य से औरंगजेब की गिरफ्त से बच निकले थे। अब देखो, अजीत सिंह के बारे में जब औरंगजेब को पता चला तो उसने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया, और जो दुर्गादास राठौड़ थे ये मेवाड़ महाराणा राज सिंह के पास चले गए। किसके पास? मेवाड़ महाराणा राज सिंह के पास चले गए। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की शरण में दुर्गादास व गौराधाय, ये गौराधाय अजीत सिंह की धायमा थी। अजीत सिंह का लालन पालन कालिंद्री गांव में किया था। ये कालिंद्री गांव सिरोही में और जयदेव ब्राह्मण के यहाँ किया था अजीत सिंह का लालन पालन। ये कालिंद्री गांव बैरीसाल देवड़ा ने दिया था अजीत सिंह के लालन पालन के लिए दुर्गादास को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा देवड़ा शासक था जिसने अजीत सिंह में, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के लालन पालन के लिए कालिंद्री गांव जो था वो दान में दिया। तो वो था बैरीसाल देवड़ा। देखो, गौराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि जो गौराधाय इनको मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये धायमा थी अजीत सिंह जी की। ठीक है, अजीत सिंह की जी धायमा थी। सन 1687 में पालड़ी गांव में राठौड़ सामंत दुर्गादास जी के नेतृत्व में अजीत सिंह का राज तिलक कर मारवाड़ का शासक घोषित किया गया। अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक घोषित कब किया गया? तो सन 1687 में। कहाँ पर? पालड़ी गांव में। कहाँ किया गया था? पालड़ी गांव में। ओके,
लेकिन इसको औरंगजेब ने स्वीकार नहीं किया। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। इसके बाद देवारी समझौता हुआ। देवारी समझौता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देवारी समझौता हुआ। अब देखो, देवारी समझौते के तहत मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की सहायता से देवारी समझौता हुआ था। देवारी समझौते के तहत क्या हुआ? देवारी समझौते के तहत मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की सहायता से अजीत सिंह जोधपुर का शासक बना और अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख सियर के साथ किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यह राजपूत मुगल अंतिम विवाह था। राजपूत मुगल अंतिम विवाह कौन सा था? तो वो था मारवाड़ के अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख सियर के साथ किया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह अजीत सिंह को अहमदाबाद का सूबेदार बना दिया, जहां अजीत सिंह ने किलकिला तोप बनवाकर जोधपुर ले आया। अजीत सिंह किलकिला तोप को जोधपुर लाया था और अहमदाबाद का सूबेदार बनाया था मोहम्मद शाह ने अजीत सिंह को। कहाँ का? अहमदाबाद का सूबेदार बनाया था। सन 1724 ईस्वी में अजीत सिंह के पुत्र बख्त सिंह द्वारा अजीत सिंह की हत्या कर दी गई। अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं अजीत सिंह ने इनके जो स्वामी भक्त सेवक थे, जिनकी वजह से ये शासक बने, जीवित रहे, दुर्गादास राठौड़, उन दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह ने देश निकाला दे दिया था। देखो, मेहरानगढ़ में अजीत सिंह ने फतेह महल, गौराधाय की छतरी, मधु सुगंध मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण करवाया। तो वो करवाया था अजीत सिंह ने। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में। बहुत ही कैरेक्टर हैं ये, बहुत ही आश्चर्यजनक कैरेक्टर हैं जोधपुर के इतिहास में, क्या राजस्थान के इतिहास में ही। वीर दुर्गादास राठौड़ 1638 में जन्म हुआ, सालवा गांव जोधपुर में। इनके पिता थे आस्करण राठौड़। राजस्थान के इतिहास का सबसे दिलचस्प किरदार मैं इनको मानता हूँ। इनको राठौड़ों का गैरीबोल्डी कहा जाता है, राठौड़ों का यूलिसिस कहा जाता है और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। ठीक है, वीर दुर्गादास राठौड़ को। आस्करण जी की लुणावा गांव में मनमुटाव के चलते दुर्गादास दूसरी माँ और उनकी माँ को इन्होंने छोड़ दिया था। अजीत सिंह के संरक्षक बने, औरंगजेब से संघर्ष किया। कान के कच्चे अजीत सिंह ने गलत लोगों के बहकावे में आकर दुर्गादास को देश निकाला दे दिया। दुर्गादास मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के पास चले गए। वे दुर्गादास को मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास को बीजापुर की जागीर प्रदान की और रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सीधा प्रश्न बन सकता है और बना भी है कि दुर्गादास राठौड़ को बीजापुर की मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास को मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय ने कहाँ की जागीर दी थी? तो बीजपुर कह सकते हैं या बिजियापुर कह सकते हैं, मतलब जागीर दी। और रामपुरा का इनको हाकिम नियुक्त किया। ये प्रश्न पूछा गया है, किसी भी एग्जाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये हाकिम का प्रश्न पूछा गया है कि दुर्गादास को कहाँ का हाकिम नियुक्त किया गया था? तो रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया गया था। सन 1718 में रामपुरा उज्जैन में दुर्गादास की मृत्यु हो गई। कहाँ हुई मृत्यु? तो रामपुरा में हुई थी, ध्यान रखना, उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे दुर्गादास जी की छतरी बनी हुई है। और वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? तो उज्जैन में है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे। अजीत सिंह के बाद में अभय सिंह, और इनके बाद में इनकी हत्या की थी इनके पुत्र बख्त सिंह ने। अजीत सिंह की हत्या किसने की थी? बख्त सिंह ने की थी। और जो बख्त सिंह था उसने अजीत सिंह की हत्या के बाद बख्त सिंह को नागौर का परगना देकर, किसको? अजीत सिंह की हत्या के बाद बख्त सिंह को नागौर का परगना देकर अभय सिंह शासक बना। तो ये अजीत सिंह की हत्या में जो साजिश थी वो थी अभय सिंह की। अभय सिंह शासक बना। कुछ इतिहासकार इसमें अभय सिंह व XYZ सिंह को भी जिम्मेदार मानते हैं। सन 1730
ईस्वी में खिजड़ली की घटना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है, खिजड़ली घटना। अभय सिंह के आदेश पर हाकिम गिरधारी दास थे हाकिम। अभय सिंह ने आदेश दिया था और हाकिम थे गिरधारी दास। हाकिम कौन थे? गिरधारी दास थे। गिरधारी दास राज्यकार्य के लिए पेड़ काटने आए। विश्नोई समाज की अमृता देवी के नेतृत्व में विरोध किया। वृक्षों को बचाने के लिए उनसे लिपट गए वृक्षों के साथ 363 लोग। बहुत ही बड़ी बात है कि 363 लोग पेड़ों से लिपट गए और उन लोगों को काट दिया गया, जिनमें 294 तो पुरुष थे और 69 महिलाएं थीं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को खिजड़ली शहीद मेला भरता है। कब भरता है खिजड़ली शहीद मेला? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। सन 1732 में मुगल बादशाह अभय सिंह को गुजरात का सूबेदार बना दिया। मुगल बादशाह ने अभय सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया था 1732 में। यहाँ से ये सर बुलंद खां के विद्रोह का इन्होंने दमन किया अभय सिंह ने, और शंभू बाण तोप लेकर आए थे यहाँ से। कौन सी तोप लेकर आए थे? शंभू बाण तोप लेकर आए थे अभय सिंह। गुजरात का सूबेदार बनाया था इनको और ये यहाँ से शंभू बाण तोप लेकर आए थे। अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जोधपुर में देखो गजनी खां तोप लेकर आए थे महाराजा गज सिंह प्रथम जालौर से। किलकिला तोप लेकर आए थे अजीत सिंह अहमदाबाद से, और शंभू बाण तोप को लाए थे अभय सिंह गुजरात से। एक साथ आ गई सारी चीज़ें कि जो तोप लेकर आए थे वो कौन कौन सी तोप थी और कौन कौन से शासक थे, कहाँ से लाए थे। एक बार फिर से याद करते हैं कि महाराजा गज सिंह प्रथम लाए थे गजनी खां तोप जालौर से। महाराजा अजीत सिंह लाए थे किलकिला तोप अहमदाबाद से, क्योंकि वहाँ के सूबेदार बनाए गए थे। और महाराजा अभय सिंह लाए थे शंभू बाण तोप गुजरात से। अभय सिंह की बात की जाए, सन 1733 में मुगलों की तरफ से मराठों के विरुद्ध अभियान किया। सन 1734 में हुरड़ा सम्मेलन में भाग लिया अभय सिंह ने। सन 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई 1740 में, और उसके बाद जयपुर का जो गृहयुद्ध छिड़ा उसका फायदा उठाकर अभय सिंह ने इनसे अजमेर छीन लिया। क्या छीन लिया? अजमेर छीन लिया 1743 में। अभय सिंह के दरबारी विद्वानों को देखेंगे अब हम, कौन कौन से इनके दरबारी विद्वान रहे हैं। अभय सिंह के दरबारी विद्वान, ठीक है, कौन कौन से दरबारी विद्वान रहे हैं अभय सिंह के? तो देखो, कर्णिदान, जगजीवन भट्ट, वीरभाण और सुरती मिश्र। अब देखो इनके जो दरबारी थे कर्णिदान, उन्होंने लिखा था सूरज प्रकाश। रचना कौन सी? बहुत महत्वपूर्ण रचना है सूरज प्रकाश। किसने लिखी? कर्णिदान में। जगजीवन भट्ट ने अजीत सिंह जी के लिए लिखा था अजीतोदय, और अभय सिंह के लिए लिखा था अभयोदय। और ये दोनों के दरबारी रहे थे जगजीवन भट्ट, अजीत सिंह के भी अभय सिंह के भी। वीरभाण ने लिखा था राजरूपक। सूरज प्रकाश लिखने वाले थे कर्णिदान, राजरूपक लिखने वाले थे वीरभाण, और अमर चंद्रिका लिखने वाले थे सुरती मिश्र। और अमर चंद्रिका भी अभय सिंह के दरबारी विद्वान सुरती मिश्र द्वारा लिखा गया। अब देखो हम बात करें राम सिंह की। ये जो राम सिंह है ये महाराजा अभय सिंह का पुत्र था, विलासी था, अयोग्य शासक था। इससे नाराज होकर अधिकांश सामंत नागौर के बखत सिंह के पास चले गए। इनका कार्यकाल 1749 से 51 रहा था, 3 साल। उसके बाद बखत सिंह 1751 से 52 तक इन्होंने शासन किया। अजीत सिंह की हत्या की। मारवाड़ का द्वितीय पितृहंता कहा जाता है इनको, क्योंकि प्रथम तो था मालदेव। आरोप लगा था मालदेव के ऊपर कि वो पितृहंता थे, अपने पिता की हत्या की थी गंगा की। अब देखो बखत सिंह की हम बात करें तो इन्होंने जालौर परगने को लेकर राम सिंह से विवाद हुआ। जो राम सिंह था अभय सिंह का पुत्र, उनसे जालौर परगने को लेकर इनका विवाद हुआ। मराठा मल्हार राव होलकर की सहायता से जालौर सहित पूरा जोधपुर छीनकर इन्हें जोधपुर का शासक बन गए। इन्होंने सहायता किसकी ली थी बखत सिंह ने राम सिंह के विरुद्ध? मराठा मल्हार राव होलकर की। और इन्होंने मुस्लिमों की अजान पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये इनके बारे में अलग हम माने तो एक फैक्ट बन जाता है कि मुस्लिमों की जो अजान है जो मस्जिद से देते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया था इन्होंने, बखत सिंह ने, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद बात करें विजय सिंह की। विजय सिंह कार्यकाल रहा 1752 से 1793। 1752-1793 राम सिंह मराठों की सहायता से विद्रोह किया। राम सिंह ने मराठों की सहायता ली, विद्रोह किया।
मराठा अप्पाजी सिंधिया और जयप्पा सिंधिया राम सिंह की मदद करते हुए विजय सिंह को नागौर में घेरा। राम सिंह ने मराठा अप्पाजी सिंधिया की मदद ली और विजय सिंह को नागौर में घेर लिया। मराठा जयप्पा सिंधिया की हत्या 1756 में विजय सिंह ने खोखरों से करवा दी। मराठा जो सरदार था जयप्पा सिंधिया, उसकी हत्या जो जोधपुर के विजय सिंह ने करवाई थी खोखरों से। इससे मराठा नाराज़ हो गए, उन्होंने आक्रमण की योजना बनाई और विजय सिंह ने उनसे संधि कर ली। मुंडकटी का मतलब है जो इन्होंने हत्या की थी जयप्पा सिंधिया की, तो मुंडकटी यानी कि हत्या का हर्जाना। मराठों में ये रिवाज चलता था, हत्या का हर्जाना वो वसूलते थे। तो उनका सरदार जयप्पा सिंधिया की हत्या करवाई थी विजय सिंह ने, तो मुंडकटी के रूप में उनको विजय सिंह ने अजमेर सौंप दिया। मुंडकटी के रूप में क्या सौंपा? अजमेर। कौन था वो अजमेर सौंपने वाला मराठों को? विजय सिंह था। सन 1787 में, और ये बात कब की है? ये अजमेर सौंपा ये 1756 में विजय सिंह जयप्पा सिंधिया की हत्या करवाई, इसके बाद की बात है। सन 1787 में तुंगा के युद्ध में जयपुर के प्रताप सिंह की सहायता से मराठों को हराकर अजमेर पुनः प्राप्त कर लिया। तुंगा के युद्ध में जयपुर के प्रताप सिंह की सहायता से विजय सिंह ने अजमेर को पुनः जो मुंडकटी के रूप में जो दिया था मराठों को, वो वापस ले लिया। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है 1787 में तुंगा का युद्ध, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम लगी थी 2021 में। उस एग्ज़ाम में तुंगा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न है वो निकल कर आ रहे हैं। तुंगा के युद्ध में